राधे कृष्णा आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं दिवाली, इन सब की पूजा विधि क्या होती है, इस पर हमें किस तरह से क्या चीजें करनी चाहिए। देखिए, दीपावली पूजन एक ऐसी पूजा होती है जो सबके अपने अपने घरों के रीति रिवाजों के हिसाब से होती है, लेकिन कुछ चीजें या कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, जो हम सभी को करने चाहिए। उन्हीं के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। अमावस्या के दिन हमें पितरों के निमित्त सूखा या फिर खाना निकालना होता है। दीपावली बहुत बड़ा त्योहार है, इसलिए कोशिश करें कि इस दिन खाना ही निकालें। दीपावली के दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन हनुमान जी को प्रिय रोट बनाया जाता है, जिसे हम चूरमा भी कहते हैं। सुबह सवेरे नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहने अपनी डेली पूजा करने के बाद भगवान के भोग की तैयारी कीजिए। इस दिन आपको पक्का खाना बनाना होता है। जैसे कि मैंने बताया, हनुमान जी को खीर और चूरमा पसंद होता है, तो उनके लिए खीर और चूरमा जरूर से बनाएं। जो आप पक्का खाना बना रहे हैं उसमें हनुमान जी के निमित्त जो उनका भोग होता है उसमें 8 पूरी, खीर और चूरमा अवश्य रखा जाता है। हनुमान जी के लिए करसी जरूर की जाती है। हनुमान जी को लौंग, धूप, दीप आदि से उनकी पूजा की जाती है। हनुमान चालीसा पढ़ें, हो सके तो सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी की आरती करें। इसके बाद जो मावस की थाली होती है, जो हम मंदिर में भिजवाते हैं, वो मंदिर में भिजवाएं। जो हनुमान जी के लिए हमने भोग निकाला होता है उसको भी हम मंदिर में ही भिजवाते हैं। याद रखें, मावस की थाली हो या मंदिर में आप जो भी सामान भेज रहे हैं उसमें दक्षिणा जरूर से रखें। शाम के समय लक्ष्मी पूजन किया जाता है। लक्ष्मी पूजन की तैयारी पहले से ही करनी शुरू कर दीजिए। लक्ष्मी पूजन एक लंबा प्रोसेस होता है जिसमें कि हमें टाइम लगता है। अगर आपके मंदिर में स्पेस है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अलग से चौकी भी लगा सकते हैं। मंदिर में या चौकी जहां पर भी आप पूजा कर रहे हैं वहां पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। जो आप नए गणेश लक्ष्मी जी लेकर आए हैं या फिर अगर आपने धातु के यानी कि सोने या चांदी के लक्ष्मी गणेश जी बना रखे हैं तो उनको वहां स्थापित करेंगे। गंगा जल से छींटे लगाएंगे। लक्ष्मी गणेश जी के साथ साथ विष्णु भगवान की प्रतिमा, श्री यंत्र जो लक्ष्मी जी का होता है, सोने या चांदी की जो भी वस्तु आपके पास है, घर के जितने भी सदस्य होते हैं उन सभी को अपने पास से, अपने पर्स में से जो भी पैसे होते हैं वो जरूर पूजा के स्थान पर रखने चाहिए। पूजा के समय इन पैसों को पूजा के स्थान पर रखा जाता है और पूजन करने के बाद अगले दिन वापस उठाकर पर्स में रख लिया जाता है। ऐसा करने से हमारे पर्स, हमारी जेब कभी भी खाली नहीं होती। इसके अलावा 5 या 7 तरह की मिठाइयां माता लक्ष्मी के लिए लें। माता लक्ष्मी को कमल का फूल बहुत ही प्रिय होता है, इसलिए माता लक्ष्मी के लिए कमल का फूल जरूर लें। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के लिए पान का बीड़ा अवश्य लें। गणेश जी के लिए लड्डुओं का भोग जरूर लगाएं। एक अलग थाली में दिए भरकर तैयार कर रख लीजिए। इसके अलावा इस रात को एक बड़ा दिया देसी घी का और एक बड़ा दिया सरसों के तेल का जलाया जाता है, उसको भी तैयार करके रख लें। एक लोटे में जल जरूर भरकर रख लें। खीर और बताशे जो आप लेकर आए हैं वो भी एक परात या किसी भगोने में कर यहीं पर रख लें। कभी भी किसी भी तरह की पूजा जब हम करते हैं तो एक जल का लोटा और थोड़े से चावल के दाने हमेशा लेकर बैठने चाहिए। ये सब सामान एकत्र करने के बाद पूजा की तैयारियां शुरू करें। लक्ष्मी, गणेश, भगवान विष्णु, श्री यंत्र और जो सोने चांदी की वस्तु हमने ली है, अगर आप कोई सोना चांदी का नया सामान धनतेरस पर खरीद कर लाए हैं तो उसे रखें, नहीं तो आप अपनी कोई भी ज्वेलरी जो रखी हो आपके पास उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले एक कटोरी में गंगा जल लें और एक पुष्प से सभी भगवान पर, श्री यंत्र पर, सोने चांदी की वस्तु पर, इन सब पर गंगा जल के छींटे लगाएं। लक्ष्मी, गणेश जी, भगवान विष्णु, श्री यंत्र और जो सोने चांदी की वस्तु है सब पर तिलक करें। इसके बाद सब पर कलावा अर्पित करें। जो हमने बड़ा देसी घी का दिया तैयार किया है उस दिए को प्रज्वलित करें। इसी समय होई माता के ऊपर पान का पत्ता और चांदी का सिक्का आटे के द्वारा चिपकाया जाता है, लेकिन ये सबके घरों की अपनी अपनी रीत होती है। कुछ घरों में ऐसा होता है और कुछ घरों में नहीं, तो वो आप अपने घर की रीत के हिसाब से देखें। माता लक्ष्मी के आगे देसी घी का दिया प्रज्वलित कर लेने के बाद सभी घर के सदस्य हाथों में थोड़ी थोड़ी खीर ले लेंगे और इसके बाद पूजा करेंगे। पूजा करने का भी सबका अपना अपना तरीका होता है। कुछ लोग दिवाली के दिन दिवाली की कथा और आरती पढ़ते हैं, कुछ लोग इस समय पर मंत्रों का जाप करते हैं। ये पूजा करने के बाद सभी ने जो हाथों में खीर ली है वो भगवान के आगे, माता लक्ष्मी के आगे अर्पण कर देंगे। जितनी भी मिठाइयां, पान का बीड़ा जो सब आपने लिया है वो सब भगवान को, माता रानी को, भगवान गणेश को अर्पित करेंगे। माता लक्ष्मी के आगे कमल का पुष्प अर्पित करेंगे, उनको पान का बीड़ा अर्पित करेंगे। जो हमने सरसों के तेल का बड़ा दिया तैयार किया था उसको प्रज्वलित करेंगे और एक कच्ची पाली, जिसे कि कच्चा दिया बोलते हैं, वो उसके ऊपर इस तरह से टिकाएंगे जिससे कि उसमें काजल पाला जा सके। जब हम इसको इस तरह से ढककर रखते हैं कच्चे दिए को सरसों के तेल के दिए के ऊपर, तो उसमें काजल बनना शुरू हो जाता है। ये बहुत ही शुभ होता है। इस काजल को दिवाली की रात को पाला जाता है और अगले दिन या फिर उसी दिन रात को या अगले दिन सुबह सभी घर वालों को अपनी आंखों में इस काजल को जरूर लगाना चाहिए। ये बहुत बहुत शुभ माना गया है। आजकल सब लोग काजल पालना अच्छा नहीं समझते या नहीं करते इस चीज को, लेकिन ये बहुत अच्छा होता है, इसलिए जरूर करना चाहिए। इसके बाद जो खील बताशे आपने परात में लिए थे उस खील में से जो आपको निकालनी होती है, खील बहुत सारे घरों में 5 जगह या 7 जगह निकाली जाती है, खील अड़ोस पड़ोस में बांटी जाती है, वो सब आप निकाल निकाल के रख लीजिए। इसके बाद जो आपने दिए की थाली तैयार करके रखी थी वो सभी दीपक जलाइए, दीपों से प्रज्वलित कीजिए, पूरे घर में दीपक सजाइए। सभी घर वाले आपस में एक दूसरे को मिठाई जरूर खिलाएं। सभी बच्चे अपने बड़ों के पैर छुएं। आपस में सब गले मिलकर एक दूसरे को दिवाली विश करें। इसी तरह से दीपावली मनाएं। दीपावली वाली जो लेट नाइट होती है उसमें 2 से 3 बजे के बीच में घर की स्त्रियां घर से दिलकर बाहर निकालने का कार्य करती हैं। इसमें आपको क्या करना होता है, जिस स्थान पर आपने पूजा की है थोड़ी सी वहां से कपड़े से सफाई, थोड़ी सी झाड़ू लगाकर वहां से वो सब लेके बाहर, घर के बाहर जाकर उसे एक दीपक के साथ जलाकर रखा जाता है और ऐसा करते वक्त बोला जाता है, दिलद्दर दिलद्दर बाहर जा, लक्ष्मी लक्ष्मी घर में आ। यहाँ पर मैंने बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से आपको दिवाली की तैयारियां करना बताया है। सबके घर के अपने अलग अलग रीति रिवाजों के हिसाब से ये तरीके अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो भी चीजें बताई हैं वो वाली चीजें बताई हैं जो कॉमन होती हैं, सबके घरों में होती हैं और सबको करनी ही चाहिए। आई होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। आपको जरूर ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये जानकारी सभी तक पहुंचे इसलिए वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। हैप्पी एंड सेफ दिवाली। राधे कृष्णा।